क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात है? फेसबुक मत देखा करो, फेसबुक पे फेक न्यूज़ आती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, आजकल बहुत चल रहा है, यही सारी चीज़ें बहुत चल रही है। लोग ना इतने मक्कार हो गए हैं, मतलब हर दूसरा आदमी धोखेबाज है आज। नहीं मैं तो नहीं लगता ना तुम्हें धोखेबाज। नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। हाँ लेकिन हाँ कुछ नहीं, चाय पियो। अच्छा हाँ, अरे चाय तो मैं पीना भूल ही गया, चाय पी लो। चलो ज़्यादा मत घबराया करो, मुझे लग रहा है आजकल आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। कौन? यार कूड़े वाले, कूड़ा नहीं गया जो? अरे कोई कूड़ा वूड़ा नहीं है, जाओ यहाँ से। कूड़ा वूड़ा नहीं है? देख लो साहब, फिर कल ही आऊंगा मैं। अरे नहीं है बाबा कूड़ा, जाओ। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, जान चली जाती तो। जान चली जाती मतलब? कूड़े का चक्कर में तुम्हारी जान जा रही है? वो मेरा मतलब है, आवाज़ उसने ऐसी लगाई मैं डर गया। कूड़ा कुछ नहीं है, मैंने कूड़ा सारा साफ कर दिया, सब खत्म कूड़ा। अरे अरे क्या हुआ? अरे कप रख दो, जल्दी जल्दी चलो, नाश्ता हम बाहर कर लेंगे, चलो जल्दी। क्या हुआ लेकिन? अरे रख दो कप यार, चलो जल्दी, नाश्ता हम बाहर कर लेंगे, चलो जल्दी यार, आओ, लेट हो रहे हैं यार, चलो। अरे यार क्या हो गया तुमको? आज इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? अरे मेरा मतलब है, मेरा दोस्त आने वाला है, वो उसकी वाइफ है ना, उसकी नौकरी लगी है, उसका भी इंतजाम करना है मुझे। इंतजाम करना मतलब? मेरा मतलब है उसकी वाइफ की जॉब लगी है, अब बेचारे की रहने की व्यवस्था नहीं है कोई, तो अरेंजमेंट करना है मुझे। वो शाम को आने वाले, और देखो तुम्हारी बस आ रही है, वो देखो बस आ गई, चलो यार। लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ मेरा। अरे यार तुम निकल जाओ यार, लेट हो जाओगे तुम, जाओ 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 जाओ, ठीक है बाय। हाँ ओफो, ये ऑटो तो मिलते नहीं, बस वाले ने और दिमाग खराब करके रख दिया। अजी सुनते हो? अरे राधा, तुम जी कब आए? अभी आई हूँ। अरे अरे लाओ बैग मुझे दे दो, थक गई होगी ना। आपको पता है बस वाले इतना परेशान कर दिए थे, ऑटो भी नहीं मिलते हैं, दिक्कत हो जाती है। अरे आ रही तो मुझे फ़ोन कर देते, मैं लेने आ जाता तुमको। कितना फ़ोन किया, 4-5 कॉल की थी, आपने फ़ोन उठाया? देखा एक बार भी आपने? ओह मेरा फ़ोन है, देखो क्या। अरे यार फ़ोन साइलेंट पे था। चलो कोई बात नहीं, अब तुम थक गई हो हैं, अब ऐसा करो कि फ्रेश हो जाओ, अंदर चलते हैं, चलो हैं, आ जाओ आ जाओ। ऐसा करो तुम फ्रेश हो लो हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ। हैं ओके ठीक है। अजी सुनते हो? जरा इधर आना। हाँ क्या कह रही हो? ये सैंडल किसके है? ओह ये सैंडल एक्चुअल में मेरी दोस्त है ना, वो अपनी वाइफ के साथ आया था यहाँ पर। आपने तो मुझे बताया नहीं। अरे वो शाम को आए थे ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। और वो है ना, देखो मेरा वो जो दोस्त है ना, उसकी ना वाइफ की बहुत अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा मिल रहा है। मेरे कारोबार में 10 लाख रुपए लगाने को बोल दिया उन्होंने, इस वजह से मैंने उसे यहाँ रोक लिया है। और तुम देखो टेंशन क्यों ले रही हो? अरे पैसा वैसा होगा, अपना कोई बिजनेस करूँगा, ये नौकरी के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया सी। हैं सोच क्या रही हो, जाओ जाओ जाओ। अरे थकी हुई आई हो तुम, दिमाग पर जोर मत डालो, देखो वैसे भी गर्मी कितनी पड़ रही है। अरे शक कर रही हो तुम मुझ पे? मैं तो तुम्हारा पतिव्रता हूँ, मुझे नहीं थी तुमसे ऐसी उम्मीद। अब जब मैं कह रहा हूँ ये मेरे दोस्त की वाइफ के सैंडल हैं और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, चलो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उससे, और क्या बात है। वो कहाँ गई हैं? वो जॉब पे गई हैं, शाम को आएंगी। सच बोल रहा हूँ मैं, तुम मुझ पर शक कर रही हो, शाम को मिल लेना। वो 10 लाख की क्या बात कर रहे थे आप? हाँ देखो वो 10 लाख रुपए ना, वो मुझे देने का बोल रहे हैं। देखो मैं अपना खुद का बिजनेस कर लूँगा, कारोबार कर लूँगा, अब कहाँ है आज ये नौकरी। आप सच बोल रहे हो ना? अरे सच बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? तुम्हारी कसम। अब ये देखो लक्ष्मी आ रही है घर में, उसका वेलकम करो। अब शक वक करना छोड़ो यार तुम, और तुम वैसे भी जो देखो बाहर से आई हो, तुम इतना गुस्सा कर रही हो, नहा लो धो लो, बढ़िया सी चाय बना के पिलाऊंगा। और ये सैंडल वेंडल क्या है यार, इनको रख के आ जाओ, ठीक है? ठीक है। कितने दिन रहेंगे? ये कोई महीना भर तो रहेगी कम से कम।
जब ज़्यादा तक दिन उनका तो नहीं रहेंगी ना? हाँ ज़्यादा दिन, जब तक उनका दूसरी जगह इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तो यहीं रहेंगे ना वो लोग। ठीक है, मैं आपको बाद में देखती हूँ। यार क्या मुसीबत है, इसको भी अभी आना था। सोचता हूँ कुछ। अरे रमेश, रमेश। कौन? अरे रवि, हाँ यार, कैसा है? बस ठीक हूँ यार। ठीक है, इतने दिन हो गए, कभी दोस्त की याद आई हैं? अबे पिछले 2 महीने से तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाई आगे, अब बोल रहा रमेश। अच्छा सारी बात छोड़, चल अंदर आ। अरे नहीं यार, आज इच्छा नहीं है, मन नहीं है आज। क्या हुआ? मुझे लग रहा है तू परेशान है। क्या बात है बता। नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुविधा में फंसा हुआ हूँ। अरे किसी चीज की परेशानी है तो बता, तेरा दोस्त अभी जिंदा है, बता किस चीज की परेशानी है। मेरे ऊपर एक नहीं, दो मुसीबतें आ गई हैं। 2 मुसीबत? अरे मुसीबत है क्या? कौन सी मुसीबत ले लिया ऐसी? और क्या होती है मुसीबत? दुनिया में एक ही सबसे बड़ी मुसीबत होती है। कौन सी? बीवी की। बीवी की? अरे भाभी तो हमारी बहुत अच्छी है, राधा भाभी। फिर मुसीबत क्या ले ली? उनसे लड़ाई हो गई है ना? अरे ये तो घर घर कर, तुझे पता है अच्छी तरह कि घर घर की कहानी है। मेरी भी पत्नी खूब लड़ती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार मुसीबत आ गई मुसीबत। अरे लड़ाई होती तो भी कोई बात नहीं, गनीमत है कि ख़त्म हो जाती बात। तो फिर क्या हुआ? बात ये है कि जैसे गेहूँ पिस जाता है ना 2 चाक के पीस में, यार वैसे ही मैं पिस रहा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तू पता गेहूं चक्की आटा वाटा ये क्या बोल रहा है? अरे साफ साफ बोलना, बात क्या है? सुनना चाहता है? अगर तू सुनाना चाहता है तो सुना। 2 शादियां कर ली मैंने। हैं? अबे दो शादी कर ली? हाँ। क्यों? अबे राधा भाभी इतनी अच्छी थी, तूने दूसरी शादी क्यों कर ली? राधा से शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की मेरे घर वालों ने। मुझे पसंद नहीं थी कोई गांव की गंवार लड़की। गांव वाली? अबे तेरी शादी को 5 साल हो गए, अब तू गांव वाली हो गई। पहले घर वालों के खिलाफ तूने शादी कर ली। देख यार, मैं तो तुझसे यही कहना चाहता हूं, अगर राधा भाभी पसंद नहीं थी तो मना कर देता, शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मना कर देता। बाबूजी को देखा है, आदमी से बड़ा तो वो लट्ठे रखते हैं अपने पास में, तोड़ देते मेरी सारी हड्डियां। तो अब नहीं तोड़ेंगे? अब तो बहुत बड़ा गुल खिला लिया। पहले तो 1-2 लफ्जों में कह सकता था कि बाबूजी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और से प्यार करता हूं। और अब क्या करेंगे? अबे वही लठ तेरी चांद पे तोड़ देंगे वो। अब रमेश, गांव में ये सब नहीं चलता है, ये सब शहर में होता है। वहां तो बस जो माँ बाप ने कह दिया बस वही होता है। आज भी वही परंपराएं, वही संस्कार में हम जीते आ रहे हैं। हमारे घर की औरतें घूंघट तक नहीं करती हैं उनके सामने। तो अब सॉरी, गलत बोल गया मैं। हाँ। हमारे घर की औरतें घूंघट में रहती हैं आज भी। मैंने तो अपनी भाभी को अभी तक घूंघट में ही देखा है। तो अब क्या होगा? पता चला कि तेरे पिताजी अगर यहाँ पर आ गए बाबूजी, तो क्या करेंगे तेरे साथ? ये 2 बीवियों के साथ तू जो नाटक कर रहा है, अबे तू एक ही घर है तेरा, दूसरी बीवी को कहाँ रखेगा? मुसीबत तो यही हो गई कि दूसरी बीवी भी घर में आ गई हैं? हाँ। क्या बात कर रहा है? हाँ, और राधा भी आ गई गांव से। तो मतलब एक दूसरे, मतलब अभी तक तू सलामत है? उन्होंने कुछ नहीं कहा तुझसे? बस यार अड़ती उठने वाली है, कांधा देने के लिए तुम्हारे जैसे लोग हैं ही, और क्या है। अरे कान, तूने भी तो कुछ सोच रखा होगा ना, जब तूने ये मुसीबतें ली हैं 2-2, तो कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। उनका होगा क्या? यार मैं एक बात चाह रहा था यार, मेरी एक मदद कर दे। देख मैंने ना अपनी बीवियों से ना झूठ बोला है। मैंने उनको दोस्त की बीवी बताया है, राधा को बताया है कि प्रिया मेरे दोस्त की बीवी है। अच्छा। और प्रिया को बताया कि राधा मेरे दोस्त की बीवी है। मतलब क्या बात है, एक झूठे आदमी की मैं मदद करूं? जा मैं ये चाहता हूँ कि जो है तू मेरी मदद कर दे। तू ना इसमें एक जो मेरी बीवी है ना प्रिया, हाँ। प्रिया के पति का रोल कर ले। अबे पागल हो गया है क्या? यार राधा को पता चल गया तो। अबे मेरी पत्नी को पता चल गया ना, तेरे तो बाबूजी तेरे सर पर डंडा बजाएंगे, मेरी पत्नी तो मुझे जीता जी मार देगी। अबे छोटी छोटी बात पे आत्महत्या कर लेती है वो। यार मेरी बात सुन, मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता? अरे ये छोटा सा नहीं है बे, इतनी बड़ी मुसीबत लेके आया तू। अरे बाबूजी आगे तो भूचाल आ जाएगा, भूचाल गांव से। अबे भूचाल तो तूने अपनी जिंदगी में ले लिया, अब मैं क्या करूं?
अगर मैं तेरा दोस्त ना होता ना तो तेरा गला दबा देता, और आज ही पता है तेरी पोल खोल के रख देता। सारे पतियों की पोल खोलने में नंबर 1 आदमी होता मैं। यार कुछ भी कर, मुझे इस मुसीबत से निकाल, मैं बड़ा परेशान हूँ। अरे यार मुसीबत में से निकालूं कैसे? अच्छा एक काम कर, हाँ तूने दोनों को दोस्त की वाइफ बताया? हाँ उसको भी और उसको भी? हाँ तो एक काम कर, हाँ। उसको दोस्त की वाइफ बताता रहे, उसके दोस्त की वाइफ बताता रहे। कभी भी इत्तेफाक ऐसा लगे ना तो अकेले अकेले रह रही, ये हैंडल तू करता रहे, एक दूसरे को ऐसे टालता रहे, समझाता रहे। देख औरत की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या होती है? औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है गहने, ये सब सारी चीजें होती हैं, है ना, है ना। और सबसे बड़ी चीज है, औरत जो है दुनिया में सब चीज बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन एक औरत को बर्दाश्त नहीं करेगी अपनी लाइफ में। बस जो लोग होते हैं, पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिनकी 2-2 शादियां हो जाती हैं और साले जिंदगी अच्छे से बसर कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे भाई बस एक चीज हमेशा याद रखना, मैं तेरी हर समय पर मदद करूंगा, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अगर मेरा नाम बीच में आ गया तो तेरी भाभी है ना, बस मेरा कांड कर देगी। नहीं आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा। बस यार मेरे भाई मुझे इस मुसीबत से निकाल, बड़ा परेशान हूँ, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सो नहीं पाता रात में। अच्छा एक काम कर, हाँ आज जो है एक नाटक कर। हाँ जैसे प्रिया जो बता रहा है जैसे शादी हुई तेरी, तो वो जैसे ही आ जाए ना घर पे आके इंट्रोडक्शन तू यही करा ना कि ये मेरे दोस्त की वाइफ है, ठीक है। दोस्त बाहर रहते हैं, वो यहाँ छोड़ गए 10-15 दिन के लिए। देखो 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक तू एडजस्ट कर ले। 1 महीने के बाद कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक दिन तो भांडा फूटेगा, लेकिन हाँ ये है कि जब तक भांडा फूटेगा जब तक नहीं सब कुछ क्लियर कर ले। राधा को तो मैंने यही बता रखा है, बस बात ये है कि आज उसने सैंडल देख ली है, अब पूछने लगी कि ये सैंडल कहाँ से आई। वो तो शुक्र कर देख लिए, वरना मेरी बीवी अगर देख ली थी ना वो सैंडल मेरे सर पे मारती। मुझे ये बता यार, मैं प्रिया के बिना नहीं रह सकता। अब राधा आ गई है, ऐसा कोई उपाय बता ना कि जो राधा चली जाए, प्रिया रहे यहाँ पर। मतलब कहने का मकसद ये है कि राधा चली जाए, प्रिया यहाँ रहे। हाँ। अच्छा बेटा वाह, मतलब शादी तू करे, एडवाइस में दूँ सारी चीजें। अरे दोनों को रखना, अरे बताए मत, जब तक चल रहा है चलने दे। अरे राधा तो कान्हा की भी नहीं रही, प्रिया तो सब। अरे मेरे भाई मैं तुझसे जो कह रहा हूँ, जो चल रहा है घर के अंदर चलता रहे। अगर कोई मुसीबत आएगी, तेरा दोस्त है ना, एक बार फोन कर दिए जो मैं फौरन आके सारे तेरी जितनी भी जलेबियों की तरह तूने जो रास्ता फैलाया ना वो सारा समेट दूंगा, तो टेंशन मत ले, ठीक है। बस एक बात और है, हाँ। हो सकता है कि मैं तुझे चंद दिनों तक ही देखूं, क्योंकि जब 2 बीवी हो जाती हैं तो आदमी बेवफा पिटता है। लेकिन सही है, मैं दुआ करूंगा कि तू सही सलामत हो। अबे जितने दिन कहानी चला रहा चला ले, बाकी जब भी भसड़ का मूड हो मुझे ले लियो। मैंने बहुत सारे घरों को बचाते हुए भी देखा है और बहुत सारे घरों को तोड़ते हुए भी देखा है। एक दोस्त के काम आएगा। यही तो मुझे उम्मीद थी। चला हाँ। चाय पी लेते हैं। हाँ। भाभी भी नहीं है, थोड़ी सी ड्रिंक भी लेंगे। हाँ। चला जा। रवि, हाँ। रवि। अरे तुम आ गई? हाँ यार आ तो गई। हाँ। बहुत थक गई हूँ, लेकिन चलो ठीक है, चाय पी लो, चाय बना देता हूँ भाई। नहीं, बहुत गर्मी हो रही है, चाय नहीं पीनी। अरे हाँ यार, मैं तुम्हें एक बातों में एक बात तो बताना भूल गया मैं। क्या? वो गांव से आई है ना। गांव से? अरे मैंने तुम्हें फ़ोन पे बताया था ना। हाँ हाँ। अरे एक्चुअल में क्या है, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि वो और मैं पार्टनर हैं, उस औरत का हस्बैंड और मैं पार्टनर है। क्या मना कर रहे हो? अरे यार इसलिए मना कर रहा हूँ कि वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ। और वो गांव के पिताजी को जानते हैं, अब पिताजी को पता चलेगा तो पिताजी लट तोड़ देंगे मुझ पे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या नहीं बताना। ये नहीं बताना, हम हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा क्यों? अरे मैंने ये वाली बात छुपा ली है बाबूजी से। और तुम्हें मालूम है यार, मेरे बाबूजी पुरानी हालत के हैं और ये उसी के पास के गांव की है। बाबूजी तक खबर पहुंच गई तो तुम तो जानती हो यार, फिर तो हंगामा हो जाएगा, बाबूजी नहीं छोड़ेंगे मुझको। और देखो बिजनेस में ये पैसा लगाने के लिए बोल दिया पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? हाँ 10 लाख रुपये। और मैं ये सोच रहा हूँ यार, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करूँगा लोगों के साथ में, और जब सेटल हो जाएगा ना मामला, देखो अभी ये प्रोजेक्ट में 10 लाख लगा रहे हैं और हो सके शायद 50 लाख लगाएं, और बात बन गई ना तो ये किराए का रूम छोड़ के आराम एक अपना अच्छा सा घर लेंगे, उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ ये तो अच्छा है। बस ये तभी होगा कि जब आप बताना मत, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं।
वरना जो बनती हुई बात है वो बिगड़ जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी। बस ऐसे रहना कि बस आप जो मेरे जो है दोस्त की वाइफ हो, ठीक है ना? ठीक है बाबा, लेकिन कब तक? जब तक कि मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए नहीं आ रहे। ठीक है। ठीक है ना? और चलो अंदर आराम कर लो। हाँ हाँ यार चलो, थक गए हो गए हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत थक गई है। हाँ तुम यहाँ बैठो आराम से। हैं वो है कहाँ? कम से कम मिलवा तो देते। हाँ मैं उसे अभी बुला के लाता हूँ। हाँ ठीक है। अभी जाता हूँ। अरे राधा, क्या हुआ? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो कपड़े फैले हुए थे, उन्हें इकट्ठा कर रही थी। देखो मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यार इसलिए क्योंकि मैंने, तुम्हें मालूम है यार, यहाँ शहर में जो नौकरियाँ हैं ना वो शादीशुदा लोगों को कम मिलती हैं, अनमैरिड लोगों को रखते हैं क्योंकि वो टाइम पे आ जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो मैंने उनसे झूठ बोला। अच्छा। अब उन्हें ये पता चल गया तो मेरी नौकरी मुसीबत में आ जाएगी, और वो जो प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने वाली बात है ना वो भी खटाई में पड़ जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है। ये बताना तुम मुझको कि तुम मेरे दोस्त की बीवी हो। दोस्त की बीवी? तुम मुझे दोस्त की बीवी बना रहे हो? यार मैंने ना ऐसा बोला यहाँ पे नौकरी के चक्कर में, तुम्हें मालूम है कि देखो कितने खर्चे होते हैं शहर में, और नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती। अब अनमैरिड लोगों को रखा था, मैंने अप्लाई कर दिया, अब पता चल गया मैरिड को तो ये फ्रॉड नहीं है, कंपनी के साथ में नौकरी चली जाएगी मेरे हाथ से। देखो यही बताना तुम मेरे दोस्त की बीवी हो। देखो कंपनी पैसा दे रही है और किराए के घर में मैं, और तुम कब तक रहेंगे? इस किराए के घर से निकल के अपने घर में भी तो जाना है, तो दोस्त की बीवी बताना है। देखो कुछ दिनों की बात है, देखो समझो बात को। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ शक सा लग रहा है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ, क्योंकि शहर में जाते हैं ना, कुछ लोग बदल जाते हैं, तो थोड़ा इसलिए शक है मुझे आप पर। तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे यार तुम मेरी कितनी प्यारी बीवी हो और मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे रहा था यहाँ शहर में? रात रात भर तुम्हारी यादें आती थी, रोता था मैं, और मन करता था तो मैं यहाँ ले आऊँ, लेकिन नौकरी मैंने कुंवारा रहकर पाई है, अनमैरिड बता के पाई है मैंने ये नौकरी। अब यहाँ ले आया हूँ, और जब ये चीज़ फसल पकने वाली है तो यार उसे कटने दो यार, पहले ही मत उखाड़ो। जी, मैं आप पर विश्वास तो कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, ये बताओ? धोखा दे सकता हूँ? कभी दिया तुम्हें धोखा? अब देखो ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? मैं तुम्हें मिलाने ले जा रहा हूँ ना, तो बस हैं, बस थोड़े दिनों का ही बस ड्रामा है, फिर अपना घर होगा, आराम से रहेंगे। हैं ठीक है। गाँव में भी कोई ज़िंदगी है, शहर में रहेंगे आराम से ठाठ से। ये तो ठीक है, चलो। 4 BHK फ्लैट में अपने हैं, चलो आ जाओ। हाँ ठीक। हाँ। आप दोनों को इंट्रोड्यूस करा दूँ मैं। आप हैं प्रिया, हेलो। आप हैं राधा। नमस्ते जी। नमस्ते। आप दोनों मिलके बातें करो, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाता हूँ। ठीक है। कैसी हो? बस बढ़िया, आप बताइए। हाँ मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी आई हो? पहले तो थी नहीं तुम। हाँ, अभी मायके चली गई थी। अच्छा अच्छा, चलो मायके की तो बात ही अलग होती है। वैसे तुम्हारे पति करते क्या है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हम लोग। अच्छा अच्छा। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ओ, मेरे हस्बैंड तो इंजीनियर है। ये इंजीनियर क्या होता है? इतना नहीं पता तुम्हें? हम गांव से निकल के नहीं जाते ना। अच्छा, तो फिर छोड़ो, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। नहीं, फिर भी हिंदी में तो बता सकती, हिंदी तो पढ़ लेती हूँ ना मैं। पढ़ लेती हो? हाँ। अच्छा, पढ़ी लिखी भी है तुम? थोड़ा बहुत तो आता है, इतना समझने के। अब ये ना कितने अनपढ़ भी ना, नाम लिख लिया था, समझ जाएंगे। तुम बताओ। चलो अच्छी बात है। वैसे तो वैसे फिलहाल तुम्हारे पति है कहाँ पे? कुछ नहीं, वो चाय बनाने गए होंगे। चाय बनाने का? अरे नहीं, चाय का बागान में गई हूँ। अच्छा अच्छा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ओ, मेरे हस्बैंड अभी तो बताया था इंजीनियर है। अच्छा, इंजीनियर। हमारे के जो पल्ले ना पड़े, इंजीनियर होएगा। अरे अब तुम
चक्कर में मत पड़ो। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति वो भी चाय चाय- नहीं मतलब मेरे चाय बना रहे हैं? नहीं मेरा मतलब है कि वो अपने दोस्त के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं बाहर, आने वाले होंगे, मतलब अपने दोस्त के साथ वो कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए घूमने। ये मेरे को समझ में आ कभी आपके हस्बैंड नहीं चाय बना रहे हैं, बता तो नहीं, वो आप कहीं घूमने? अपने दोस्त के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं। अच्छा ओके। हाँ ये है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी अभी आई हूँ ड्यूटी से, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, है ना? ओके। ठीक है ओके। अरे यार रवि, हाँ मैं ना जरा मार्केट होके आती हूँ। ठीक है, घुमाओ। हाँ बहुत दिन हो गए मैं गई भी नहीं हूँ यार, हाँ यार, इतनी बिजी लाइफ हो गई है ना, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो घूम आओ ना, मना किसी ने किया है तुम्हें? ठीक है तो फिर मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। बाय। अच्छा है, गई राधा के साथ आज बंसी बजाता हूँ। अरे मैं अपना एटीएम कार्ड तो घर ही भूल आई, अब वापस जाना पड़ेगा। क्या कर रही हो? हाँ, जब से गांव से आई हो ना, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। तुम्हें ये- पता है तुम्हारी बाहों में आके मुझे कितना सुकून मिलता है। राधा के पास आके ना सारी यादें कट जाती हैं। ये जी उसके सामने तो तुम ऐसा रोमांस दिखाते नहीं हो। अरे यार, दोस्त की बीवी है, उसके सामने सब अच्छा लगता है, बताओ। पत्नी, इतना बड़ा धोखा। सच बोलूं, जब से तुम मुझे मिली हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर पत्नी हो। सच्ची? हाँ, और तुम्हारी अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? अरे पिया, तुम आ गई। तुम तो मार्केट जाने वाली थी। रवि तुम तो मुझसे बात ही मत करो, इसके साथ तुम रंगोली बना रहे हो यहाँ पे। वो तो ठीक है, सही समय पर मैं अपना एटीएम कार्ड भूल गई, वरना मुझे तुम्हारी इस काली करतूत को पता भी नहीं चलता। और तुम इसके साथ अपना काला मुंह कर रही हो, तुमको भी शर्म नहीं आई? कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? ये मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड? क्या कह रही है ये? अभी तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने तुमको पहले ही बताया था, मुझे मक्कार और धोखेबाज लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है, सख्त नफरत है मुझे, और तुमने वही किया मेरे साथ। रवि तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया? बस करे, कब से कितना बोली जा रही, मैं कुछ नहीं बोली तो रवि क्या कह रही हैं? उनको क्या बोल रही है? क्योंकि अपने जब आप तक को मेरे क्या- पति नहीं बोले तो आप बोले जा रही हो। पति? हाँ जी। तुम इसके पति हो? ये मेरा पति है। रवि क्या बोली जा रही है? आप मेरे पति की अपना पति क्यों बना रही है? मतलब आपने हम दोनों को धोखा दिया? दरअसल मैं बताऊं कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ कर दी, ओह, और मैं शहर में आया, मेरी प्रिया से मुलाकात हुई, और मुझे लगा कि मेरे लिए प्रिया ही बेहतर जीवन साथी है। और मेरा क्या था? मतलब मैं गांव से आई तो इसका मतलब मैं पसंद नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन अगर प्यार मेरे से करते तो फिर इस औरत को क्यों लेके आए हो मेरे घर में? रवि ये तुमने अच्छा नहीं किया रवि। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। देखो, शादियाँ मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। आई हेट यू, छी, हाँ, घिन आती है मुझे तुमसे। रवि ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जा रही हैं आप? हाँ मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, रवि आपसे बहुत प्यार करता है, और रवि ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसकी भी एक अपनी मजबूरी थी। लेकिन उसने मुझे तो धोखे में रखा, कम से कम मुझे तो सच बताता। क्या बताता? सच है? औरतों का क्या सच होता है? अरे सच बर्दाश्त कर सकती हैं आप? भाभी, आज आप चली जाओगी ना, तो ये सोच लिए जिंदगी में कोई प्यार नहीं करेगा किसी को। मैं जानता हूं, मैं तो बाहर वाला हूं, बस सिर्फ रवि का एक अच्छा दोस्त हूं। जाने में गलती हो गई उससे। अरे करता भी क्या, अगर तुम्हें बता देता तो तुम उस पर चढ़ती, उसे बता देता तो बाबूजी उसका सर तोड़ देते। अरे आदमी है ना, बस जिंदगी में बस आदमी को तो सिर्फ एक ही चीज मिली है। लेकिन मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना उसने। कोई जिंदगी बर्बाद नहीं की है। अरे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे
मर्द उनके साथ 2-2 पत्नियां रह रही हैं। अरे ये तो छोड़ो, हमारे देवी देवताओं की भी बहुत सारी पत्नी हुआ करती थी। तो उसका ये मतलब थोड़ी जाने अनजाने में आदमी गलती कर जाए तो उसकी गलतियों को माफ़ नहीं किया जाता। लेकिन ये गलती नहीं, उसने गुनाह किया है, गुनाह। मैं जानता हूँ गुनाह किया है, आपकी नज़र में गुनाह है। कभी आपने उसके दिल से पूछा ऐसा क्यों किया उसने? अरे कोई पति नहीं चाहता कि वो दूसरी शादी करे। बस हालत और मजबूरियां कुछ ऐसी बना देती हैं जहां उसको, मैं जानता हूं कि रवि पढ़ा लिखा है, उसको वो गंवार उसके घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी। और जब शादी करा दी तो उसको नहीं पता था। जब वो शहर में आया तो तुम्हारी मुलाकात हुई उससे। क्या रवि ने तुम्हें कभी धोखा देने की कोशिश की? क्या रवि ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? अरे हर जगह उसने तुम्हारा साथ दिया भाभी। अगर आज आप रवि को छोड़ के चली जाएंगी ना, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई पति या कोई पत्नी अपने पति को इस तरह से प्यार नहीं करेगी। बस मैं तो एक बार ये कहना चाह रहा हूँ, क्या आप उसे माफ़ नहीं कर सकती? अरे वो तो राधा पढ़ी लिखी नहीं है, आप तो पढ़ी लिखी हो ना। आप समझाओ उस घर को, एक बार जाओ और इस टूटते हुए घर को आप फिर से बचा लो भाभी, बचा लो। मैं जानता हूं कि आपको बहुत तकलीफ हुई है, और आपको ही नहीं बल्कि मैं तो उसका अच्छा दोस्त हूं। मुझे जब उसने बताया ना तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। अरे मैंने तो उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन समझाऊं कैसे? क्योंकि ना आप सुनना चाहती हो, ना राधा सुनना चाहती है, और ना ही उसके बाबूजी सुनना चाहते हैं। बस कभी आपने उसकी जिंदगी में झांक के देखा? उसकी अंधेरी जैसी लाइफ को, उसकी अंधेरी जैसी जिंदगी में अरे आप रोशनी बन के आई थी, एक रोशनी बनकर। उससे पहले कितनी शराब पीता था वो, जानती हो? बस हमेशा एक ही रट लगाए रहता था कि मेरे बाबूजी ने मेरे साथ धोखा दे दिया, मुझे पढ़ा लिखा के एक जाहिल गंवार से मेरी शादी कर दी। बस यही सोचता रहा। अरे वो डरता था आपसे, वो खोना नहीं चाहता था आपको, इसलिए आपको उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर आज आप चली गई ना, तो बस एक चीज याद रखना, आप चली तो जाओगे लेकिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे भाभी। आप एक भाई की तरह मुझे समझें और अपने टूटते हुए घर को बचा लें। माफ कर दो रवि को, क्योंकि रवि आपसे बहुत प्यार करता है। चाहिए भाभी, सोचिए मत, ये वक्त सोचने का नहीं है। अगर आप आज यहां से चली गई ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। चाहिए मैं जानता हूं आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर आपने आज रवि को माफ कर दिया ना, तो समाज में आपकी बहुत इज्जत होगी। अरे आपकी तो वो दिल से इज्जत करता है, आपको दिल से प्यार करता है। और रही राधा, अरे वो तो एक मासूम है, एक गांव की भोली भाली। अगर उसको समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी। अरे आप तो पढ़ी लिखी हो ना। बस एक बार, आखिरी बार यही कहना चाहता हूँ, इस रिश्ते को, टूटते हुए रिश्ते को आप ही बचा सकती हो भाभी। बचा लो अपने रिश्ते को। चाहिए भाभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे समझाया। मैं गुस्से में बहुत गलत कदम उठाने जा रही थी, बहुत गलत कदम उठाने जा रही थी। भाभी आप महान हो। बस मेरे कहने से आपने इस रिश्ते की लाज रख ली, यही मेरे लिए काफ़ी है। चाहिए आप। मैं रवि के पास जाती हूँ, रवि बहुत दुखी हो रहा होगा। हाँ भाभी। हाँ, ठीक है। एक टूटते हुए घर को बचता हुआ देखकर बड़ा अच्छा लगता है। भगवान हमेशा सलामत रखें इनको।